Welcome friends in our channel World of Short Physics. So let's start. Our new topic is वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसको समझा जाए। जैसा कि आपका टॉपिक कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि दो समान तथा विपरीत आवेश जब कुछ दूरी पे बंधे होते हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करता है। तो इसी तरह यहाँ पे आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों आवेश क्या है, समान है और कुछ दूरी पे है, बंधे हुए हैं। कितनी दूरी, 2l दूरी। तो 2l दूरी पे जब ये आकृति बंधी हुई है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, तो ये जो दूरी आपका है वो क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव। हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति, अक्षीय मतलब उसके सीध में, तो जब उसके सीध में एक बिंदु हम कहीं P मान लेंगे तो वही P बिंदु पे हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो जैसा कि फर्स्ट लाइन का बनाया हूं मैंने ड्रॉ, वो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जब माइनस क्यू से प्लस क्यू की जो दूरी थी वो 2l थी। तो अगर मान लेते हैं 2l मतलब इनके अगर मध्य बिंदु से काटा जाए तो 2l बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब माइनस क्यू से इसके बीच तक की दूरी l हो जाएगी, फिर इसके बीच से प्लस क्यू तक की दूरी l हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये दोनों डिफाइंड हो गए। आगे बात करें, जो भी दूरी लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव में, जो भी हम लोग दूरी लेते हैं वो मध्य बिंदु से लेते हैं। तो मध्य बिंदु से आर बिंदु तक एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब आइए बात करें, हमको क्या क्या मिल गया है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P तक की दूरी मिल गया। तो अब हमें जो शेष बचा है उनकी दूरी निकाल लेना है इसकी मदद से। तो प्लस क्यू से P तक की दूरी क्या होगी, R में से L घटा देंगे तो R माइनस L होगी, और इसी तरह माइनस क्यू से प्लस P तक की दूरी क्या होगी, R प्लस L। अभी मैंने बताया R प्लस L, ये R प्लस L कैसे होगी, जैसा कि मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव में कोई भी दूरी लेते हैं तो मध्य बिंदु से लेते हैं। तो मध्य बिंदु से R दूरी पे एक बिंदु P है, ठीक है, और मध्य बिंदु से माइनस क्यू आवेश तक की कितनी दूरी है, L है। तो जब ये दोनों दूरी जुड़ जाएंगी L और R, तो वो जो दूरी मिलेगा वो हमें माइनस P से माइनस क्यू से P बिंदु तक दूरी मिलेगा, इसलिए वो क्या है, R प्लस L दूरी है। तो इस तरह आपको मैंने पिक्चर डिफाइन कर दिया। अब जब ये पिक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया तो आगे के जो भी पॉइंट्स है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो दोनों आवेश से हम क्या करेंगे, अलग अलग करके P बिंदु पर विभव निकालेंगे। पहले माइनस क्यू से P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू से P बिंदु तक विभव ज्ञात करें। आइए प्लस क्यू से P बिंदु तक विभव निकाला जाए। तो मैंने लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो जैसा कि विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। क्यू आवेश होती है और आर दूरी होती है। क्योंकि जो पहला हम लोग विभव निकाल रहे हैं वो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो विभव होगा वो V1 होगा। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान आर दूरी। तो आर दूरी कितनी है प्लस क्यू से P बिंदु तक के लिए, R माइनस L। तो R माइनस L मैंने लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब दूसरे आवेश की बात करें तो जब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे तो उसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो चूंकि उसके लिए, उस आवेश के लिए जो आवेश है वो माइनस क्यू है और जो उसके लिए दूरी है माइनस क्यू से P तक की दूरी है, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या है, R प्लस L है। तो दैट्स वाई जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशन आपको पहले समझ आना है। तो जब क्लियर हो गया तो आगे बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी जो क्वेश्चंस आए हैं, आप पहले उसको पिछले वाले स्लाइड को रिवाइज कर लें। तो ये आपको येलो रेक्टेंगल बॉक्स में मिल जाएगा वही चीज़, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। अब अगला जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 को आप लोग क्या कर दीजिए, ईजिली जोड़ दीजिए जैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो जब दोनों विभव V1 और V2 है, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। और चूंकि पहले के लिए 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान आर माइनस एल है, तो वही मैंने लिखा है 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान आर माइनस एल। दूसरा इक्वेशन हमारा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस है, और हमें जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा के 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि दोनों दो जोड़ हो रहा है, दोनों का हम लोग जोड़ कर रहे हैं, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4πε0, तो वो बाहर निकल गया और इसका आवेश भी बाहर है क्यों, तो क्यों भी हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 1/4πε0 इंटू क्यों। तो अब जब निकल जाएगा तो पहले वाले जो जोड़ था उसमें क्या बच जाएगा 1/r-l और दूसरे में क्या बन जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यों। जब बाहर निकला है तो उसमें भी 1/r+l बच जाएगा। तो इसको मैंने ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट में लिख लिया है। और इसमें आवेश का जो होता है चिन्ह क्या करते हैं, लिया नहीं जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे सिर्फ क्यों आया है, ना कि प्लस और ना कि माइनस क्यों। ठीक है, आगे बात करें तो जब ये कर लिए तो अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं 1/r-l और -1/r+l, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो इन लोगों का जो एलसीएम आएगा वो r-l और इंटू r+l होगा। अब चूंकि यहाँ पे r-l है तो ऊपर एक r+l आ जाएगा और माइनस, ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गई है। r+l माइनस r+l, तो r क्या है माइनस और प्लस है इसलिए कट जाएगा, तो वहाँ जो बचेगा +l और +l, मतलब 2l है प्लस में, तो जब दोनों l जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो नीचे के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं = 1/4πε0 इंटू 2ql, आवेश है बाहर और l दोनों जुड़ गया है तो क्या हो गया है 2l हो गया है। तो 2ql/r² - l², ये क्या है, जो ऊपर वाले स्लाइड ऊपर वाले इक्वेशन में आपने देखा r-l एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r+l, ये किसका फार्मूला है a² - b² का। a² - b² का फार्मूला भी यही होता है, एक ब्रैकेट में a+b दूसरे में a-b, तो उसी तरह का है, इसीलिए हम क्या लिख लेंगे उसको r² - l²। तो इस तरह आपको वहां तक इक्वेशन मिल जाएगा। और मैंने वैद्युत द्विध्रुव भी बताया था, P क्या होता है 2ql के बराबर होता है, उनके आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आपका 2ql कितने के बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन आया V = 1/4πε0 इंटू P/r² - l², हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो जो P आया है वो 2ql के बराबर है, इसीलिए 2ql की जगह हमने क्या कर दिया है P पुट कर दिया है। अब वेयर वी नो दैट P = 2ql, अब जो फार्मूला आया वो तो फार्मूला हमारा इक्वेशन नंबर 3 पे आ गया। हमने P बिंदु, P क्यों आया क्वेश्चन हो जाएगा, P क्यों आया, क्योंकि हमें P बिंदु पर ही विभव निकालना है, इसलिए P का भी होना हमारे फार्मूले में इम्पोर्टेंट है। तो आगे बात करें तो V = 1/4πε0 इंटू P/r² - l², ये आपका फार्मूला हो गया। और इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है, कितना होता है 9 × 10⁹ और इंटू P/r² - l², ये भी आपका फार्मूला है और इक्वेशन नंबर 3 भी आपका फार्मूला है। दोनों आप लोग जो सिद्ध करके लाए हैं किसी बिंदु पर विभव, वो दोनों है। अगर मान लेते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, जो आपका क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आपने आंसर P बिंदु पर विभव निकाल दिया। अब मान लेते हैं जो लंबाई है, जो L है, वो अगर छोटा है किससे, R से। अच्छा R क्या है, R हमारा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु P तक की दूरी है, और L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच तक की दूरी है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। तो मेरा अगला जो पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट निकल सकता है, वो कह रहा है कि यदि R बहुत बड़ा है L से, मतलब जो L है वैद्युत द्विध्रुव है वो बहुत छोटा है और जो बिंदु है वो अनंत दूर पे है ज़्यादा, तब जब ऐसा सिचुएशन आता है जब कोई राशि छोटी होती है तो उस छोटी राशि को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं और उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे L जो है वो बहुत छोटा है हमारे फार्मूले में, तो L को क्या कर देंगे, हम वहाँ से हटा देंगे। तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, V = 9 × 10⁹ इंटू P/r², ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह आपने आज डिफाइन किया वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। ध्यान दीजिए, अक्षीय स्थिति मतलब उसके सीध, अभी एक निरक्षीय स्थिति आएगा जो परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो अक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना बहुत ईजी है। दोनों आवेशों से क्या करिए, इसका मैं समराइज कर दूं, दोनों आवेशों से
उस बिंदु पर पहले विभव ज्ञात कीजिए और उन दोनों विभव को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जो अंत में आएगा वही आपका विभव है। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दोनों विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए और P इज इक्वल टू 2Q याद होना चाहिए। 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको रिमाइंड होना चाहिए। अगर रिमाइंड है तो आप इजीली ये फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लेंगे। ओके, and thanks for watching this video. See you in next topic soon.